और भाई क्या हाल है? देखो यार, अभी सीयूटी का एग्ज़ाम हो चुका है कब का, और सब लोगों का हो चुका है। एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला है, आंसर की सबसे पहले आएगी। आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं एक ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इस साल होने वाला है, और यहाँ पे मैं आपके साथ मेनली बात करने वाला हूँ आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन से इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करके चले कि क्या होने वाला है। क्योंकि इन 2 दिन के जो पेपर्स हुए हैं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना है, क्या उम्मीद लगानी है कि क्या नंबर बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होगा। एक बहुत ही डेटा के साथ आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा एनालिसिस जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं आज थोड़ा सा एकदम आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम से समझाना चाहता हूँ क्या चीज़ है। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं यूजुअली लंबे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपको आज इसके बारे में डिटेल पूरा अच्छे से एनालिसिस मिल जाएगा। थोड़ा सा तसल्ली के साथ प्लीज इसको देखना। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2024 के बारे में। अगर मैं सीयूईटी 2024 की बात करूँ तो इसका पेपर 15 और साथ साथ में हमारे 16, 17, 18 इन 4 दिन के अंदर अंदर में हमारे जितने भी OMR बेस्ड टेस्ट थे वो सारे हुए थे। आप सबको पता है, मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि 15 तारीख को ये 4 सब्जेक्ट्स, ये जो आप देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, इन 4 सब्जेक्ट्स के हमारे पेपर हुए थे। और उससे एक रात पहले 14 को रात को 9:30 बजे हमको अचानक से NTA की वेबसाइट पे नोटिस मिलता है। क्या मिलता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सेंटर्स जो है, सेंटर्स आसपास के सेंटर का तो मना बोला था, खैर वो अलग ही पूरा मसला है, अलग कोई वीडियो के लिए। पर वहां पे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, इसके बारे में NTA ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर पेपर एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ठीक है भाई, 15 तारीख का पेपर दिल्ली और कुछ दूसरे सेंटर्स जिसके अंदर उस दिन थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था, है ना, जिसको थोड़ा सा NTA ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सारे तो एक्सेप्ट करने नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने सेंटर्स का एक्सेप्ट किया ठीक है। उनको एक्सेप्ट करने के बाद में 29 को उन्होंने उधर कुछ जगहों पे अपना जो पेपर है वो कंडक्ट करवाने का कहा गया था। मैं आपको सेंटर्स के नाम जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब उसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पे 29 को और 15 के बीच में आपको कितने दिन का गैप देखने को मिला? 14 दिन, 14 डेज। अब भाई यहाँ पे 29 वाले बोल रहे हैं कि हमारे नंबर जो है 29 को हम इतने दिन लेट दिए तो हमारे तो यार सबके नंबर कम होंगे। यार उनको तो ये लगेगा ना कि हमको 15 दिन 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला, और 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलने के बाद में अगर हम कोई पेपर दे रहे हैं, इतना हमको प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो हम उसके बाद में कोई भी पेपर देंगे तो हमारे तो यार नंबर कम कर देंगे। यार हमको तो इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इनको तो कम टाइम मिला, इनके नंबर तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, वो इसके बिल्कुल उल्टा होने के चांसेस है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर के पूरा एक्सपीरियंस हूँ, और मैं आपको एकदम लास्ट ईयर का भी डेटा लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा सारी चीज़ की कैसे क्या चीज़ टेक प्लेस करती है एक्चुअल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना डेटा जो है ना वो डेटा बहुत बहुत ज़्यादा खेल जाता है अपने साथ। हमको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या चीज़ रही है, लेकिन हो कुछ और जाता है। अब देखो 15 मई वालों को लगेगा कि उनका पेपर, देखो क्या क्या रीजन की वजह से 15 मई वालों को लगेगा कि हमारे नंबर बढ़ने वाले, क्या क्या रीजन की वजह से लगेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला रीजन ये कि है ना मिसमैनेजमेंट। जो एनटीए ने मिसमैनेजमेंट किया है अपने सेंटर्स के ऊपर। इन्विजिलेटर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिले, इन्विजिलेटर्स को पता ही नहीं है पेपर कितने मिनट का है, बच्चों को सेंटर के पेपर के बीच बीच में साइन करवा रहे हैं। इन्विजिलेटर को यही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने साइन करवाने हैं पेपर में। बच्चों को 45 मिनट्स, इतना छोटा पेपर है, ऑलरेडी इतना छोटा पेपर है 45 मिनट्स का, और इन 45 मिनट से में भी आप और 5 मिनट 10 मिनट काट दोगे, बच्चे को इसके अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं। खैर वो सब चीजें अलग बात है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट रीजन लगता है बच्चों को कि जिसकी वजह से नंबर बढ़ेंगे। और दूसरा रीजन क्या लगता है कि पेपर लेंथी था। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के एस्पेक्ट से सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश जो पेपर है वो सबसे ज्यादा बच्चों ने दिया है। जनरल टेस्ट भी दिया है, हालांकि इंग्लिश पेपर सारी यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्सेज के अंदर एप्लीकेबल है एलिजिबिलिटी के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश को रेफरेंस में लेकर बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है बाकी में से, बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश के एस्पेक्ट में मैं बताऊंगा तो पेपर लेंथी जरूर था यार। 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हमारे आरसी के, और आरसी सबसे लंबा पोर्शन होता है, आपको उसमें रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये वाला लेंथी था। इस वजह से इन बच्चों को लगता है यार कि पेपर में यार हमारे नंबर कम बनेंगे, तो हमारे नंबर यार 29 वालों के जो ज्यादा बनेंगे उसकी वजह से कंपेंसेट करके हमारे बढ़ा देंगे। अभी हम थोड़ा सा इसके रीजन के बारे में बात करते हैं। मिसमैनेजमेंट एक हमको रीजन लगता है कि भाई इस वजह से हमारे जो नंबर है वो यहाँ पे 15 तारीख वालों के बढ़ने चाहिए और 29 वालों के कम होने चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ पे
ये जो मिसमैनेजमेंट का पॉइंट था ये इनके इधर ओके था, मिसमैनेजमेंट देखने को नहीं मिला। मैं खुद बच्चों से खुद से मिला हूँ 29 में को हर जगह सब कुछ, तो यार मिसमैनेजमेंट इस दिन नहीं हुआ था। और लेंदी पेपर की जहां तक बात रही, यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है पेपर पैटर्न। इस साल ना तो कोई मॉक टेस्ट रिलीज किया गया है, ना तो ये बताया गया कि आपको क्या चीजों के बारे में स्पेसिफिकली ध्यान देना है। हम सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया 2023 2022 के जो पीवाईक्यूज थे उसके पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके गए। लेकिन इस साल इंग्लिश में जाके देखते ओ हो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो आपको पेपर के अंदर पूरा का पूरा 4 ही पोर्शन से आपसे पूरा पेपर बनाया हुआ है। पूरा खाली वोकैबुलरी है, एंटोनिम सिनोनिम है, पैराजम्बल्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, खाली इन्हीं चीजों से पूरा पेपर को भर दिया गया है। इस वजह से इनको लगता है कि भाई पेपर पैटर्न ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ गया तो इसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, वाजिब रीजन है, ठीक है, समझ जाते हैं। अब यहाँ पे 29 वालों के साथ क्या हुआ कि लेंदी पेपर तो था, लेंदी था नो डाउट, पर जो पेपर पैटर्न अनएक्सपेक्टेड था ना, ये बात नहीं थी। जो इस दिन को पेपर पैटर्न था, मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर सब कुछ पड़ा है, मैं सब कुछ एनालाइज करके फिर ही आपके पास आया हूं। जो इस दिन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, डिट्टो टू डिट्टो सेम पेपर पैटर्न, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो पेपर पैटर्न अनएक्सपेक्टेड तो यार बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था अनएक्सपेक्टेड। इन बच्चों को पहले से पता था कि पेपर पैटर्न किस तरीके का आ सकता है, आ सकता है। ये तैयारी इसके हिसाब से भी करके गए होंगे, तैयारी उसके हिसाब से भी करके गए होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रीजन सबको लगते हैं कुछ की, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी चीजें होने के चांसेस हैं। देखो यार 22 का तो मैं साक्षी नहीं रहा हूँ, मैं 2022 का पेपर मैंने खुद ने नहीं दिया, मैंने 2023 का पेपर दिया। और 2023 के पेपर के हिसाब से मेरे पास बहुत सारा डेटा है। मैं आपको उन डेटा के बलबूते पे बताऊंगा कि क्या चीज हुई थी 2023 में और आपको इस साल क्या देखने को मिलेगा। बहुत बहुत कमाल आएगा, इसमें मजा आएगा। देखो 2023 में टोटल पेपर 9 फेजेस में हुआ था, 34 डेज चला था, 34 डेज। अब की बार 8 दिन में खत्म कर दिया, 8 दिन प्लस ये 1 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। अब 34 डेज में 9 फेजेस के अंदर चला था। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी एक अटैच करके अलग कहीं पे दिखा दूंगा कि जो पेपर है वो 21 से 24 में फेज 1 था, 25 से 28 में फेज 2 था, फिर 29 से 2 जून तक हमारा जो है वो फेज 3 था। ऐसे ऐसे करके कुल मिला के डेटा है। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो बैलेंस है बच्चों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या कम होगा उसको बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इतना इफेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप देखो 8 लाख बच्चों ने इन 4 दिन में पेपर दिया, 6 लाख बच्चों ने इन 4 दिन में पेपर दिया, 8 लाख बच्चों ने फिर से 4 दिन में पेपर दिया, फिर ये सीधा 8 लाख से घटा 2.25 लाख, 1,75,000 73,000, इतने कम, इतना डाउन। इसके बाद में देखो 1,27,000 और डाउन, फिर 25,000 बच्चों का कितने दिन में पेपर हुआ है, 3 दिन में पेपर हुआ है, 11, 12, 13 जून को सिर्फ 25,000 बच्चों का पेपर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 बच्चों का इस तरीके से पेपर में। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसकी वजह से लास्ट ईयर क्या देखने को मिला था कि जिन भी बच्चों ने इन फेजेस के अंदर पेपर दिया था, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना फेज 5 तक, इन फेजेस में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था उन सब के नंबर मेजॉरिटी, जिसने फुल स्कोर नहीं किया, ध्यान रखना, जिसने फुल स्कोर किया है उसके नंबर इंटैक्ट रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि उसने 100% स्कोर करी है। लेकिन जिसने फुल स्कोर नहीं किया, ज्यादातर सभी बच्चों के, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों से बात करी है यार, मैं खुद सच में हजारों बच्चों से बात करी है, और वो सारे बच्चों के नंबर इन 5 फेजेस में जिन्होंने दिया उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए थे, और जिन्होंने इन फेजेस में पेपर दिया उनके सबके नंबर बढ़े। यहाँ पे कमाल की बात देखने की ये है कि फेज 1 से लेके फेज 9 तक इस पूरे टेन्योर के दौरान हमको लास्ट ईयर सेम ही डिफिकल्टी लेवल के पेपर देखने को मिले थे। यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टी में कोई फर्क नहीं था, पेपर के पैटर्न में भी कोई फर्क नहीं था। हमने सारे पेपर का एनालिसिस किया भाई, और ये सारे पेपर के एनालिसिस में यही सामने आया है कि सारे पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम था, हर चीजें सेम थी, पेपर पैटर्न सेम था, हर चीज के क्वेश्चन के टाइप सेम थे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे इनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिला और इनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान देखने को मिला। इसका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी है उसके फॉर्मूला के बेसिस पे यही एक्चुअल रिजल्ट निकल के आता है। इसमें वो खुद भी कुछ चीजें कर नहीं सकते जब तक वो फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बेसिकली फॉर्मूला चेंज करना नहीं है, चेंज ये करना है कि आपका बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब इस साल क्या हुआ उसके ऊपर आते हैं, ये एक लास्ट पार्ट है इस वीडियो का
और आपको इसके अंदर सारे डिटेल बता दूंगा कि कैसे क्या चीज आप देख सकते हो। इस दिन दिल्ली और दूसरे शहरों के अंदर पेपर हुआ था और इस दिन बाकी पूरे इंडिया में पेपर हुआ था, आपको सबको पता है। अब इस दिन हुआ क्या कि इस दिन 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया। ये यूनिक कैंडिडेट्स नहीं है, ये 25 लाख इन चारों सब्जेक्ट्स के मिला के 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है भाई, चारों सब्जेक्ट के मिला के 25 लाख हो गए, मतलब ये एक बच्चे ने जिसने चारों पेपर दिए हैं उसको 4 गिन रहा है, उस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है। तो 25 लाख आ गया। अगर हम इंग्लिश के अकेले की बात करें, मेरे पास इस ईयर का डेटा मौजूद अभी है फिलहाल में, इंग्लिश के अंदर 76% अटेंडेंस हमको देखने को मिली। ठीक है, मैं जनरल टेस्ट की अगर बात करूं तो 80% अटेंडेंस हमको देखने को मिली और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं तो 79% दोनों में हमको अटेंडेंस देखने को मिली थी। 79% इतने हमको अटेंडेंस देखने को मिली थी। और अगर हम इस ईयर का रजिस्ट्रेशन देख के चले, जो कि अभी हालांकि रिलीज नहीं हुआ है, वो रिजल्ट आएगा जिस दिन उस दिन रिलीज करती है एनटीए, लेकिन अगर हम वो लेके चले जो कि न्यूज आर्टिकल्स में बताया जा रहा है, तो करीब करीब 8 से 9 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश के लिए रजिस्टर किया है और 8 से 9 लाख या 9 लाख प्लस बच्चे हैं जिन्होंने जीटी के लिए रजिस्टर किया है। इतने 8-9 लाख बच्चों ने, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे इधर कम हो गए, इधर ये मैं अभी आया नहीं इस डेटा पे, लेकिन आपको बताता हूँ 29 मई को 1.58 लाख 1,58,000 बच्चों ने पेपर दिया था इस दिन पे। और इस दिन कितने बच्चों ने पेपर दिया है? 25 लाख तो हमारे पास टोटल आंकड़ा है जो कोई काम का नहीं है। काम का डेटा ये है कि 8-9 लाख, इसमें से हम 1.5 लाख माइनस कर लो, करीब करीब 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 6.5 से 7.5 लाख इतने बच्चों ने इस दिन पेपर दिया है। और यहाँ पे 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। देख लो सीधा डिफरेंस, देख लो ये क्या क्या डिफरेंस है, ये 5 गुना 4 गुना का डिफरेंस है। इससे 4 गुना बच्चों ने यहाँ पेपर दिया और यही डेटा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, इसका 4 गुना बच्चों ने यहाँ पेपर दिया है, यहाँ पे इसके 4 गुना बच्चों ने यहाँ पेपर दिया है। और उनको क्या देखने को मिला, जिधर ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया उनके नंबर कम हुए हैं, जिधर कम बच्चों ने पेपर दिया उनके नंबर बढ़े हैं। ये एक सिंपल सा डेटा एनालिटिक्स बताया मैंने। अब देखो यार, मैं इससे ज्यादा चीजें आपको ऐसे बहुत ही डेप्थ में मेरे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी खुद इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अभी माइक का भी हम जल्दी से इंतजाम करेंगे और जल्दी से आपके लिए कुछ और अच्छा व्यवस्था लेके आएंगे कि आपको ये सारी चीजें समझा सकूं। मैंने ट्राई किया अपने कम से कम समय में आपको समझाने का। यहाँ पे इस तरीके से मैं अभी समझा पाया हूँ, तो आपको ऐसे समझाया व्हाइट बोर्ड में, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आगे मैं इंप्रूव करता जाऊंगा वैसे वैसे इन चीजों को और सुधारते जाएंगे। यहाँ पे बस एक इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला है वो ये है कि इस दिन जिन्होंने पेपर दिया उनके नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम है, उनके नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे फिर से ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि चांसेस उनके ज्यादा है, चांसेस इनके कम है। चांसेस का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। हमको एक और चीज, एक और आंकड़ा जो मैंने अब तक बताया नहीं, वो ये है कि इस दिन 2500 सेंटर में पेपर हुआ था। 2500 सेंटर, ठीक है। अभी नीट का तो जो अभी चल रहा है अलग लफड़ा, वो तो बहुत ही अलग है। उसमें इससे डबल सेंटर थे, 4,500 के करीब थे, डबल के आसपास उतने सेंटर में हुआ था। और इस दिन 2500 सेंटर में हुआ था। अब ये जो मिसमैनेजमेंट का हम लोग सब बोल रहे हैं ना, डिजिटली ऑनलाइन यूट्यूब पे सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई मिसमैनेजमेंट हुआ था बहुत ज्यादा, इसका हमारे पास कोई डेटा, कोई फिगर, कुछ अवेलेबल नहीं है कि 2500 में से कितने सेंटर के अंदर ये मिसमैनेजमेंट देखने को, कितने सेंटर के अंदर। अगर 2500 में से ये सेंटर कितने हैं? 500 है, ये सेंटर 1000 है, ये 2000 है, ये 2500 में से 2200 सेंटर है। ये कितने सेंटर है ये, उसका हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और जब तक ये डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि बच्चे यहाँ पे फुल स्कोरर नहीं होंगे। आपको ये लगता है कि इन रीजंस की वजह से ये नॉर्मलाइजेशन का जो लास्ट ईयर इफेक्ट हुआ था वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वैसी बात नहीं है भाई, वैसी बात नहीं है। इतने ज्यादा बच्चे जब होते हैं ना, और अगर समझ लो अगर 500 सेंटर में गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो जो 2000 सेंटर बचे ना, उसके अंदर 100% 200 में से 200 लाने वाले ज्यादा बच्चे होंगे उस दिन के कंपैरिजन में। क्यों नहीं होंगे ज्यादा? एक बेसिक मैथमेटिक्स है यार। नीट वाले भी जो एनटीए नीट में भी जो जस्टिफिकेशन दे रहा है, यही तो दे रहा है कि 21 लाख बच्चों में जितने फुल स्कोरर थे, तो 21 लाख के 24 लाख बच्चे हो जाएंगे, तो फुल स्कोरर बढ़ जाएंगे। ये तो नेचुरल है। वो ऐसा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, हालांकि वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये लॉजिकल है ना भाई, लॉजिकल है ना। 1.5 लाख बच्चे यहाँ पेपर दे रहे हैं, या 8 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, 6.5 लाख 7.5 लाख पेपर दे रहे हैं, तो इसके अंदर फुल स्कोरर ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। चांसेस की बात कर रहा हूँ मैं, खाली ऐसे पूरा एकदम थोक नहीं ले, लेकिन चांसेस तो इतने ज्यादा है। अब देखो, अगर ये 1000 सेंटर में गड़बड़ हुआ, अगर 2000 सेंटर में गड़बड़ हुआ, तो 500 सेंटर में तो गड़बड़ नहीं हुआ ना कुछ। 500 सेंटर में तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, वो तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है इसका। कुछ डेटा अवेलेबल हो तो हम कुछ करें ना। लेंदी पेपर था तो लेंदी सबके लिए लेंदी था,
लेकिन सबके लिए लेंदी होने के बावजूद जो फुल स्कोरर है उसने तो फिर भी फुल स्कोर किया होगा, और इधर वालों के लिए भी तो लेंदी था। सिर्फ ये जो प्रिपरेशन अनएक्सपेक्टेड वाला फैक्टर था, इसकी वजह से हमको कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगर ये फैक्टर ज्यादा प्रभावी रहा, ये फैक्टर का प्रपोर्शन ज्यादा रहा, तो इस साल हमको इनके स्कोर कम होते हुए और इनके बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनका जो प्रपोर्शन है वो कम रहा, तो इस ईयर इनके स्कोर 100% कम होंगे, इनके बढ़ेंगे। देखो हम ये हार्श ट्रुथ है, मैं आपको कोई भी है ना ऐसे मतलब अच्छी चीजें बता बता के मेरे को सब्सक्राइबर्स गेन करने का कोई शौक नहीं है। मेरे को आपको सच्चाई बतानी है, जो आपको एक्चुअल में एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, उम्मीद लगा के चलना चाहिए, और मैं वही आपको बताऊंगा। मेरे को यहाँ पे कोई फालतू के एकदम ऐसे ही डेटा बता के कोई मेरे को कुछ हासिल करने का मेरे को शौक नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी यही डेटा था, यही चीज थी जो आपको मुझे बतानी थी। इसके अंदर काफी कुछ मैंने आपको काफी डेटा पॉइंट्स बताए हैं, काफी कुछ आपको बताया है। जितने भी मैंने इसके अंदर डेटा यूज किया है सबके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबके पीडीएफ दे दूंगा। आपको अगर भरोसा नहीं होता तो देखो, क्योंकि मैं यार किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं किसी के भी यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा, मेरे को उसके डेटा पे 0% विश्वास है, जब तक वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट में, अपने वहां हर जगह देता नहीं। क्योंकि ऑफिशियल लिंक होना सबसे जरूरी है, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिशियल लिंक नहीं दे रहे तो फिर आप किस बात की अपनी गारंटी ले रहे हो? कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करे कोई? है ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। मैं यहाँ 2500 सेंटर की जगह 25,000 सेंटर बोल दूंगा, तो ऐसे थोड़ी बैठेगी बात, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं जानता नहीं अभी कितना लंबा वीडियो होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी फीडबैक हो, आपका कुछ भी अपना खुद का आंकलन हो, एनालिसिस हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। और मैं फिर से ही ऐसे कोई अच्छे वीडियो के साथ आऊंगा। आई होप सो इससे कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ तो नया आपको पता चला होगा। ऐसा मैंने यूट्यूब पे तो कहीं नहीं देखा, और मैंने खुद ने पूरा रिसर्च करके अपनी मेहनत से बनाया है इसको। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।